Hello students, how are you all? I am Anup Dhiman and today we will discuss about the next important topic, that is probability. Now start करते हैं with some basic concepts. Now सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में probability होती क्या है. तो what is probability? Probability is a chance of happening an event. What it is? Chance of happening an event. मतलब किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी से पता चलता है. क्लियर बात है. रियल लाइफ में हम लोग इसको वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी को. नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय P E. इसको रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E. क्लियर बात है. अब हम बात कर लेते हैं कि ये इवेंट्स क्या होती हैं और किस टाइप की इवेंट्स होती हैं. क्लियर बात है. तो इवेंट्स की बात कर लेते हैं. अभी जो इवेंट्स होती हैं, अब यहां पर देखो इवेंट्स भी टू टाइप्स की होती हैं. पहली सर्टेन इवेंट्स होती हैं एंड सेकेंड वन इम्पॉसिबल इवेंट. इनके बारे में बहुत पूछा जाता है. अभी देखो सर्टेन इवेंट क्या होती है, इनको श्योर इवेंट भी कहते हैं. क्या बोलते हैं भाई? श्योर इवेंट भी कहते हैं हम लोग इनको. अभी श्योर इवेंट कौन सी इवेंट होंगी भाई? ऑब्वियस ही बात है कि जो श्योरली अकर्ड होंगी, 100% अकर होंगी. क्लियर बात है. ये वो इवेंट्स होती हैं जो 100% अकर होती हैं. क्लियर बात है. और ये वो इवेंट होती हैं जो कभी भी अकर्ड नहीं होती है. क्लियर बात है. तो श्योर इवेंट क्या होती हैं? जो हमेशा क्या होती हैं? अकर होती हैं. और जो हम लोगों के पास इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है वो इवेंट्स होती है जो कभी भी अकर नहीं होती. तो अगर मैं इसके चांस पूछूं आपसे, तो चांस कितने हैं भाई इसके? 100% है. और 100% को प्रोबेबिलिटी में 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर बात है. यहां पर चांस कितने हैं? अभी जब इवेंट कभी अकर ही नहीं होगी तो चांसेस भी 0% होंगे, और 0% होंगे मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी. क्लियर बात है. नाउ अभी बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अभी पहला फैक्ट क्या है अभी आप लोगों के पास? ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये ऑलवेज 0 से 1 के बीच में वेरी करती है. मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की, वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस होती है. एंड 0 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड. मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है. 1 इन केस ऑफ सर्टेन इवेंट एंड 0 इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर बात है. नाउ वन मोर थिंग. अभी देखो सपोज करते हैं हम लोग को P नोट E कैलकुलेट करना है. अब ये P नोट E क्या है भाई? P नोट E है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी. अगर आपको ये फाइंड करनी है देन आप इसे 1 माइनस PE कह सकते हो. ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस P नोट E. इट मीन्स दैट अगर आपको किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता है और आपको उसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन आप उसे 1 से माइनस कर देंगे. क्लियर बात है भाई. अब देखो एक और टॉपिक आता है हम लोगों के पास इवेंट्स के बारे में, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है भाई? ये वो इवेंट्स होती हैं जिन इवेंट्स में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती है. क्लियर बात है. मतलब अगर आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी और ए इंटरसेक्शन बी को मैं कहूं कि फाई है, देन उस कंडीशन में ए एंड बी
आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस कंडीशन में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। क्लियर बात है? तो इस कंडीशन में तो सीधी बात है कि प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी 0, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, फाइव मतलब खाली। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम को लेकर। अभी डी मॉर्गन थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। देखो भाई, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? डी मॉर्गन थ्योरम हमें कहती है कि अगर आप लोगों के पास कभी भी ए इंटरसेक्शन बी, इसके ऊपर आप होल डैश लगाते हो, डैश किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट होता है सेट के केस में, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस में भी यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर बात है? मतलब यहां पे हम प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, आपको पता होगा ये इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाता है बी डैश। और एक और होता है हमारे पास पी, अगर हमारे पास ए यूनियन बी होल डैश है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर बात है भाई? तो ये हम लोग के पास डी मॉर्गन थ्योरम है, इसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं प्रोबेबिलिटीज में। नाउ अब बात कर लेते हैं हम कुछ आउटकम्स को लेकर, जिसको हम लोग सैंपल स्पेसेस भी बोलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे आउटकम्स को लेकर, ठीक है? अब आउटकम सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सिंगल कॉइन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल वन कॉइन है, इसके जो आउटकम्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे? 2 आउटकम होंगे, या तो हेड आएगा आप लोगों के पास या फिर टेल आएगा। क्लियर बात है? ऐसे ही अगर हम लोगों के पास 2 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन्स के केस में जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 4। और वो 4 कौन कौन होंगे? देखो, लिखने का आप लोगों को एक मेथड से मालूम, HT दैट इज हेड टेल। अभी देखो 4 बनाने, तो HT को रिपीट करते हैं, HT। फर्स्ट वन 2 के आगे हेड लगा देते हैं और लास्ट वन 2 के आगे टेल लगा देते हैं। अभी अगर आप लोगों को 3 कॉइन्स अगर आपको थ्रो कराने हैं, क्लियर बात है? तो जो एक 2 कॉइन्स वाला आउटकम है, इसको एज इट इज रिपीट कर दें, HH, HT, TH, TT। इस बार कॉइन हमने 3 फ्लो कराए, तो इस बार क्या होंगे? आउटकम्स कितने आएंगे? 8। अब क्या करना है आपको 3 के लिए? ये आउटकम एज इट इज इसके नीचे लिख देने हैं, HH, HT, TH, TT। अभी 4 के आगे लगा देते हैं H और 4 के आगे लगा देते हैं T। क्लियर बात है? सिमिलरली अगर आपको 4 कॉइन थ्रो कराने हैं तो आप इसको एज इट इज इसके नीचे लिखो और 8 के आगे H लगा देंगे और 8 के आगे लगा देंगे हम लोग T। तो वो हम लोगों के लिए 3 कॉइन्स के बाद 4 कॉइन वाला केस हो जाएगा। क्लियर बात है? ऐसे ही अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइस के केसेस में कैसे आउटकम्स आने हैं। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात करते हैं डाइस के केस में। अगर हम लोग सिंगल डाइस की बात करें, अगर हम कोई सिंगल डाइस थ्रो कराते हैं तो आउटकम्स कितने आते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो कराते हैं तो 2 डाइस के केस में जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 36। अब देखो 36 कैसे आएंगे अभी? मान लेते हैं कि फर्स्ट वन डाइस पे 1 आता है, सेकंड पे भी 1 आता है। फर्स्ट पे 1 आता है, सेकंड पे 2 आता है। अप टू कहां तक जाएगा भाई? ये 1 6। फाइन। अब सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वन पे 2 आता है, सेकंड पे 1 2 2। अप टू कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपके पास 2 6। ऐसे ये कैरी हो जाएगा, ये आप लोगों का कहां तक जाएगा भाई? 6 तक जाएगा ये। ठीक है ना भाई? 6,1, ऐसे 6,2 और ये अप टू कहां जाएगा? 6,6। तो ओवरऑल जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 36।
6। ऐसे ही अगर हम लोग 3 डाइस थ्रो कराएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग के पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे दैट विल बी 2 1 6। फाइन। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। कहता है इन अ थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अभी हम लोग के पास कॉइन कितने हैं? अभी हम लोग के पास कॉइन है केवल सिंगल 1। अब सिंगल 1 कॉइन है तो आउटकम कितने होंगे भाई? देखो भाई टोटल आउटकम होंगे हम लोग के पास 2, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई? फेवरेबल आउटकम, अब फेवरेबल आउटकम होंगे हम लोग के पास, अगर प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम देखें तो हम लोग के पास 1 होगा, क्योंकि हम लोग के पास हेड केवल एक ही होता है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्लियर बात है भाई? तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हम लोग के पास? 1, और टोटल आउटकम कितने हैं? 2। दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 1/2। फाइनल आंसर विल बी 1/2। क्लियर बात है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2